नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात नाक और कान पर गरमाई सियासत की। रायपुर की सत्ता की चाबी बस्तर से निकलती है। यही वजह है कि चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, बस्तर पर हर किसी की नजर रहती है। बस्तर से बीजेपी के पूर्व सांसद दिनेश कश्यप ने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा, 2.5 साल की सरकार में जनता त्राही त्राही कर रही है और अगर फिर भी 2023 में कांग्रेस की सत्ता में वापसी हो गई तो वो अपने कान कटवा लेंगे। यानी नेताजी ने सियासी बिसात में अपने कान दांव पर लगा दिए तो दूसरी तरफ कश्यप की चुनौती का जवाब भी बस्तर से ही आया। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ में अगले विधानसभा चुनाव में भले ही अभी 2.5 साल का वक्त बाकी हो, मगर प्रदेश की सियासत अभी से चुनाव को लेकर गरमाने लगी है। जिस बस्तर को रायपुर की कुर्सी की चाबी कहा जाता है, उसी बस्तर से इस बार सियासी घमासान शुरू हुआ है और दांव पर है कान। जी हां, सही सुना आपने। सियासत में नाक की लड़ाई तो आपने कई बार सुनी होगी, मगर इस बार जीत हार पर कान दांव पर लगा दिए गए हैं। दरअसल बीजेपी के नेता और बस्तर से पूर्व सांसद दिनेश कश्यप ने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा, जिस तरह से बघेल सरकार के राज में प्रदेश की जनता परेशान है, 2023 में किसी भी सूरत में कांग्रेस सरकार नहीं आने वाली और अगर फिर भी कांग्रेस को जीत मिली तो वो अपना कान कटवा लेंगे। गंगा जल लेकर उन्होंने कसम खाया था, एक भी वादा पूरा हुआ कि आपको मालूम है कोई है? और ये कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी। मैं आपको लिखित में दे सकता हूं, ये सरकार दोबारा आएगी तो मैं तो है ना अपना कान काट लूंगा। बयान के जरिए नेताजी ने सियासी बिसात में अपने कान दांव पर लगा दिए तो उनकी चुनौती का जवाब भी बस्तर से ही आया। मौजूदा सांसद और कांग्रेस नेता दीपक बैज ने कहा, 15 साल राज करने के बाद भी 2018 चुनाव में बीजेपी 15 सीट नहीं जीत पाए। बीजेपी की नाक तो पहले ही कट गई थी, अब कान भी कटवाने पड़ेंगे। आपका तो 15 साल सरकार में रह के वैसी पूरा नाक तो कटी गया है। भाई मंत्री, भाई सांसद, पूरी 15 साल सरकार में 15 सीट नहीं आया। इससे बड़ी तो क्या नाक कटेगी। हाँ, बचा कुछ कान है तो 2023 में कटवा लेना, बाकी जनता को कान तो कटवा ही लिए। बस्तर में कुल 12 विधानसभा सीटें हैं। 2018 में सिर्फ दंतेवाड़ा सीट ही बीजेपी के खाते में गई थी, जहां से भीमा मंडावी ने जीत दर्ज की थी। बाकी की सभी सीटों पर कांग्रेस ने परचम फहराया था, मगर नक्सल हमले में हुए मंडावी के निधन के बाद कांग्रेस ने यह सीट भी उपचुनाव में जीत ली थी। यही वजह है अब एक बार फिर बीजेपी का सारा फोकस बस्तर को लेकर है। अब देखना यही है 2 साल बाद होने वाले चुनाव में किसकी नाक कटेगी और किसके कान। अविनाश प्रसाद, जी मीडिया, बस्तर। पहली बात तो यह कि विधानसभा चुनाव आने में अभी करीब करीब 2.5 साल का वक्त बाकी, आधा ही कार्यकाल हुआ है और उसी कार्यकाल के दम पे दिनेश कश्यप ने दावा कर दिया कि त्राही त्राही इतनी है जनता में, जनता इतनी परेशान है मौजूदा सरकार से कि अगर 2023 में कांग्रेस सरकार आई तो कान कटवा लूंगा। ये सियासत में अपनी नई तरह की चुनौती है। आज तक आपने नाक कटवाने की बात सुनी होगी, आज तक आपने सुना होगा सियासत छोड़ दूंगा, इस्तीफा दे दूंगा, राजनीति छोड़ दूंगा, लेकिन ये अपने आप में बिल्कुल नया है, ये अनोखा है। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। अनुराग सिंह देव जी हमारे साथ हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी के। इसके साथ साथ हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से आरपी सिंह जी जुड़ रहे हैं। अनुराग जी, आरपी सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल अनुराग जी आपसे। अनुराग जी, 2.5 साल की सरकार है, 2.5 साल का कार्यकाल बाकी है, विधानसभा चुनाव कोई अगले महीने तो है नहीं। सर, ये कान बड़े इंपॉर्टेंट हैं आजकल, चश्मे की डंडी इसी पर टिकती है, मास्क इसी के जरिए पहना जाता है, तो अभी से क्या ऐसा नजर आया कि कान दांव पे लगा दिए गए? समझ नहीं आया जरा। आसिफ जी, छत्तीसगढ़ की राजनीतिक परिस्थितियां जो है वो चीख चीख के ये बात कह रही हैं कि आने वाला समय कांग्रेस का नहीं होगा। और जिस तरीके से कांग्रेस के भारी मैंडेट के बाद कांग्रेस ने जिस तरीके से जनता के साथ वादा खिलाफी की है, जिस तरीके से कांग्रेस अपनी योजनाओं में पूरी तरीके से पिट गई है, जिस तरीके से आज छत्तीसगढ़ में एक अराजक स्थिति निर्मित हो गई है, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ अब कर्जगढ़ बन गया है,
तो उससे निश्चित रूप से एक वातावरण निर्मित हुआ है, खासतौर पर बस्तर क्षेत्र में, जहां पर सिलगेर में आदिवासी समाज के ऊपर गोलियां चलाई गई और जहां पर लगातार आदिवासियों पर अत्याचार किए जा रहे हैं। तो उसको लेकर पूर्व सांसद और बहुत वरिष्ठ नेता बलीराम कश्यप जी हमारे हुआ करते थे बस्तर के, उनके सुपुत्र दिनेश कश्यप जी जो MP रहे पहले, और एक बड़ा राजनीतिक परिवार है जिनका बस्तर से व्यापक जुड़ाव है। उन्होंने बहुत विश्वास के साथ ये बात कही है कि आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी और कांग्रेस को इस राज्य से जाना होगा, सत्ता से वापस नहीं। अनुराग जी देखिए, दिलचस्प बात तो ये है कि ये दिनेश कश्यप उस जगह में ये बात कह रहे हैं जिस जगह की 12 सीटों में से आपके पास अब एक भी सीट नहीं है। एक दंतेवाड़ा आपके पास थी, भीमा मंडावी जी स्वर्गीय हो गए, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन अब वो सीट भी आपके पास नहीं रही। तो जब बस्तर पूरा सुपड़ा साफ है, उधर से खड़े होकर आप ये चुनौती दे रहे हैं कि पूरा प्रदेश हम जीतेंगे, कांग्रेस वापसी नहीं करेगी, थोड़ा दिलचस्प है सर। आसिफ जी, जब समर्थन बड़ा होता है तो उम्मीदें भी बड़ी होती हैं और स्वाभाविक रूप से जब 12 सीट जीत गए आप और एक सीट में हमारे भीमा मंडावी जी को नक्सलियों ने जिनकी हत्या कर दी इसी कांग्रेस की सरकार में, वो शहीद हो गए। तो यदि 11 सीट आप जीत रहे हैं और बाद में 12 सीट हो जा रही है तो आपके ऊपर जनता की बहुत बड़ी उम्मीद है और उस उम्मीद में यदि आप खरे नहीं उतर रहे हैं, उस उम्मीद में लोग परेशान हो रहे हैं, तो निराशा भी उतनी ही ज्यादा होती है। और इस बात का विश्वास रखते हुए, जो जमीनी हालात हैं उसका आकलन करते हुए दिनेश कश्यप जी ने बड़ी ही गंभीरता से, बड़े विश्वास के साथ ये चुनौती कांग्रेस को दी। ठीक, अनुराग जी आता हूं मैं आपके पास। RP सिंह जी, अनुराग जी ने कहा कि जितनी ज्यादा अपेक्षाएं होती हैं, यदि पूर्ण ना हो, यदि पूरी ना हो, तो फिर निराशा भी उतनी ही होती है। तो 2.5 साल में ये अपेक्षाएं जो है वो निराशा में तब्दील हो गई हैं क्या? देखिए, जहां तक प्रदेश की जनता की बात करूं तो प्रदेश की जनता ने समय समय पर हमारे कार्य और नीतियों पर मुहर लगाई है। शुरुआत करते दंतेवाड़ा बाई इलेक्शन की, जो चुनाव हम हार गए थे वो चुनाव हम 13,000 वोटों से जीते। चित्रकूट का बाई इलेक्शन हुआ, हम जीते। मरवाही का बाई इलेक्शन हुआ, हम जीते 40,000 वोटों से। और 10 नगरीय निकायों को चुनाव हुए, हम जीते। और 27 जिला पंचायतों में से 20 जिला पंचायत हम जीते। तो निराश और परेशान कोई है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं कि 15 साल तक सत्ता की बलाई चाटने के बाद अब 2.5 साल का सत्ता से जो वियोग हुआ है वो इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब मैं आ रहा हूं आज के मुख्य मुद्दे पर। इस तरीके का बयान देना, उसका समर्थन करना कांग्रेस की परंपरा नहीं है। हम गांधी जी के अनुयायी हैं, उनकी पार्टी के लोग हैं। इस तरीके की नाक काटने, कान काटने और गर्दन काटने की बात हम नहीं करते हैं। लेकिन मैं बड़ी सादगी और वृत्तप्रत के साथ इसका जवाब देना चाहूंगा। जी, मोदी जी ने कहा था नोटबंदी के बाद कि 50 दिन मुझे दीजिए मित्रों, 50 दिन बाद सपनों को भारत दिखेगा, अगर नहीं दिखा तो चौक चौराहे पर आ जाऊंगा, मुझे सूली पे लटका दीजिएगा। तो साहब आप तो आए नहीं चौक चौराहे पर, जनता कैसे आपको लटकाएगी? साध्वी उमा भारती केंद्र में मंत्री थी, कहती थी मेरे कार्यकाल में गंगा नदी साफ नहीं हुई तो डूब के जान दे दूंगी। जाइए जान दे दीजिए, हम स्वागत करते हैं। इन्हीं के मंत्री अजय चंद्राकर जी, पूर्व मंत्री, क्या कहते थे? अगर किसानों का कर्जा माफ हो गया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो हमने तो कर दिया 2 घंटे में कर्जा माफ, आप आज ही इस्तीफा दे दीजिए। अब आती है बात नाक और कान काटने की। तो नाक तो प्रदेश की जनता इनका एक बार नहीं 4-4 बार काट चुकी है। अब रही बात कान काटने की, हम हिंसा में यकीन नहीं करते, लेकिन मैं आज आपके स्टूडियो में कुछ लेकर आया हूं। मैं चाहता हूं कि ये कैंची जो मैं लेकर आया हूं, ये अनुराग सिंहदेव के माध्यम से पूर्व सांसद जी को भेज दिया जाए, ताकि अपने हाथों से अपना कान काटे और ये साबित करें कि वो जो कहते हैं उस पर कायम रहते हैं। तो इससे उनके कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ेगा। आसिफ भाई, दरअसल हो क्या रहा है कि इस पूरे राज्य में अगर देखें तो 2 संभाग ऐसे हैं जहां आदिवासी वोटों का बहुत ज्यादा में प्रतिशत है। एक है बस्तर, दूसरा है सरगुजा। सरगुजा की 14 सीटें साफ, बस्तर की 12 सीटें साफ। थोड़ा बहुत आदिवासी बेल्ट बचता है कोरबा का, वहां भी साफ। तो हताशा, निराशा में मजाक बनवाने के लिए खुद का और मीडिया में चर्चा में जिंदा रहने के लिए इस तरीके के ऊल जुलू बयान दिए जाते हैं। ठीक, मैं RP सिंह जी आ रहा हूं आपके पास। देखिए RP सिंह जी आज पूरे मूड में, कैंची लेके आए, कान कटवा के ही मानेंगे। अगर इतनी हल्की बातें करते हैं तो बलि दादा का भी अपमान है। हाँ, मैं लौट रहा हूँ सर आपके पास। अब RP सिंह जी तो कान कटवाने पे उतारू हुए गए, कैंची भी साथ ले आए, लिफाफा फाड़ के दिखा दिया, सील्ड पैक लिफाफा था, नई कैंची है शायद, ठीक भी है, कोरोना काल में सैनिटाइज रहनी चाहिए चीजें। मैं अनुराग जी आपके पास आ रहा हूँ और आपसे मेरा सवाल,
सर, कार्यकर्ताओं को चार्ज करने के चक्कर में कान दांव पर लगाना समझदारी है क्या? आसिफ जी, एक तो जो कैंची लेके आए हैं श्री आरपी सिंह जी, तो इस तरीके की कैंचियां लेके लोग 2000 में भी घूम रहे थे, 2002-3 में भी घूम रहे थे, जब कुमार दिलीप सिंह जूदेव जी ने अजीत जोगी जी की सरकार के खिलाफ में अपनी मूंछों को दांव में लगाया था। और उन्होंने तब ये बहुत विश्वास के साथ कहा था कि हम सरकार बनाएंगे और सरकार नहीं बनी तो मैं अपनी मूंछें मुड़ा लूंगा। तो ये तो कैंचियां इनके पास तब से हैं। और उसके बाद जब इनकी सरकार चली गई तो 15 साल ये खुद किस हालत में थे और जनता ने इनको क्या आईना दिखाया था, इनको बहुत अच्छे से याद होगा। लोकसभा में किस प्रकार का आईना इनको दिखाती है जनता, वो भी इनको याद होगा। रही बात वादे और इरादे की, तो मुझे एक बात स्पष्ट रूप से ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा था वो किया, उससे बढ़कर किया। चाहे छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण हो, अटल जी ने किया, चाहे मोदी सरकार ने जितनी योजनाओं का क्रियान्वयन किया, गांव गरीब किसान मजदूर से लेकर उस वहां तक तो आप विचार भी नहीं कर सकते। नहीं तो फिर 18 में जनता को ये बात बता समझा नहीं पाए क्या आप? देखिए, सेंट्रल का इलेक्शन तो नहीं था, वो निश्चित रूप से। तो फिर सेंट्रल के काम क्यों गिना रहे हैं सर आप? कहीं ना कहीं 15 सालों में हमारे खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, उसका नुकसान हमको हुआ। लेकिन इनसे जिस प्रकार की उम्मीदें थी वो उम्मीदें आज पूरी नहीं हो रही है, उसमें जनता को स्पष्ट रूप से धोखा मिल रहा है। जिस तरीके से इन्होंने लेमरू प्रोजेक्ट से लेकर एलिफेंट कॉरिडोर से लेकर जिस तरीके से कोल ब्लॉक एक्सटेंशन का काम की राजनीति छत्तीसगढ़ में शुरू हुई है, तो अब मैं मानता हूं कि आदिवासियों का पूरे तरीके से विश्वास इनके प्रति खंडित हो चुका है और जिन मुद्दों को लेकर ये राजनीति कर रहे थे। अच्छा, ये अनुराग जी का शायद मोबाइल गिर गया है। अनुराग जी दावा कर रहे थे सरकार गिरा देंगे, फिलहाल मोबाइल गिर गया। अनुराग जी थोड़ा मोबाइल संभाल लीजिए, मैं चाहता हूं कि सुने जनता आपको। मैं लौट रहा हूं उस पर आपके पास। आरपी सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरपी सिंह जी, आपसे एक सवाल है सर, इतना बेहतर काम हुआ था, इतनी बेहतर शुरुआत हुई थी, क्या वजह है कि 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो फिर नतीजे आपकी अपेक्षा के बिल्कुल विपरीत थे? फिर जनता ने उस वक्त भरोसा किया प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर, भरोसा किया बीजेपी के वादों पर, उस वक्त आप पर भरोसा नहीं किया, जबकि आपने मैनिफेस्टो में बहुत बड़े वादे किए थे, बहुत बड़े दावे किए थे, गंगा जल की शपथ खाई थी। देखिए आसिफ भाई, गंगा जल की कसम हमने खाई थी यहां के किसानों के कर्ज माफी को लेकर। और आपको पता है कि सरकार बनने के 2 घंटे के अंदर सबसे पहला काम हमारी सरकार ने यही किया था। दूसरी बात, लोकसभा 2020 के जो चुनाव हुए थे, वो चुनाव 2019 के जो चुनाव हुए थे वो सिर्फ पुलवामा और एयर स्ट्राइक के ऊपर हुए थे, ना कि मोदी सरकार के कामकाज के ऊपर हुए थे। उसके बाद भी जहां जहां चुनाव हुए हैं, आप याद कीजिए, हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, राम श्री राम, या किसी भी राज्य का चुनाव अगर काम के आधार पर हुआ है तो मुझे बता दीजिए। तीसरी बात अनुराग सिंह ने ये कही कि 15 साल उनकी सरकार थी, बिल्कुल थी, ये सच है। अब मेरे इनकार करने से इसमें क्या बदल जाएगा भला? लेकिन क्यों थी? आप ही के पार्टी के राष्ट्रीय प्रभारी शिव प्रकाश जी यहां आते हैं, बैठक लेते हैं और खुलेआम कहते हैं कि 15 साल तक हम एक व्यक्ति के भरोसे पर यहां सरकार बनाते रहे, और 15 साल बाद जब अपनी ताकत पर कांग्रेस से लड़ने गए तो चारे खाने चित्त हो गए। तो कांग्रेस से इस राज्य में लड़ने का मादा भारतीय जनता पार्टी में आने वाले 25 साल तक नहीं रहने वाला है। पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र ऐसा राज्य छत्तीसगढ़ है जहां 3/4 से ज्यादा बहुमत हमारा है। इतना बहुमत किसी और राज्य में नहीं है। रही बात जो बड़ी दादा के पुत्र कह रहे हैं, अरे पुलवामा की लहर में ये 9 सांसद जो जीत के आए हैं बीजेपी के, लोगों को उनका नाम तक नहीं मालूम, उस लहर में भी आदरणीय दिनेश भाई हार गए थे। क्यों? अपने ऐसे ही व्यवहार के चलते। तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि ऐसे उलझुल बयान मत दीजिए। आप एक महान पिता के पुत्र हैं, उनकी बराबरी नहीं कर पाएंगे, उनके दिखाए रास्ते पर चलने का प्रयास कीजिए। और दूसरी बात, कल सुबह 10 बजे मैं खुद एक कैंची उनको ऑनलाइन ऑर्डर करके भेज दूंगा। अगर कान काटने का शौक है, मैं फिर से आग्रह करूंगा, ये दावा मत कीजिएगा, ना ही कान काटिएगा, लेकिन आपके भरोसे को बनाए रखने के लिए कल मैं एक कैंची आपको ऑनलाइन भेज रहा हूं। ये नहीं मान रहे आप आरपी सिंह जी, आप खून खराबा करा के मानेंगे। अनुराग जी आपके पास आ रहा हूं।
अनुराग जी, आपसे मेरा सवाल सीधा ये है, देखिए सर, दावा ठीक है, लेकिन ये भी तो ठीक है ना कि अभी सरकार का आधा कार्यकाल हुआ है। इस बात को लेकर हालांकि बघेल सरकार की भी बड़ी किरकिरी हुई कि कितने वादे पूरे हुए, कितने नहीं हुए, वो विधानसभा में क्या आंकड़े बताए गए, वो मंचों पर क्या आंकड़े बताए गए, उनमें वो अंतर नजर आया था। लेकिन ये बात भी सच है कि अभी सरकार का आधा कार्यकाल बचा है और 5 साल के लिए प्रचंड बहुमत की सरकार को वक्त मिला हुआ है कार्यकाल का। तो आप वादे करने का मौका पूरा दीजिए और 5 साल के बाद जब चुनाव आए तब इस तरह की बात रखिए कि देखिए वक्त खत्म हो गया, अब आचार संहिता लग गई, अब कोई काम हुआ नहीं, शराबबंदी का वादा या दूसरे वादे वो पूरे हुए नहीं, और अब फिर आप कह सकते हैं, तब भी कान काटने की चेतावनी ना ही दी जाए तो बेहतर है। मैं वही आपसे कह रहा हूं कि वक्त अभी बाकी है, या अभी से ही तय कर लेंगे आप कि सरकार किसकी बन रही है, किसकी नहीं, कौन कान काटेगा, कोई नाक काटेगा? आसिफ जी, कैंची तो उस समय काम आएगी जब 2023 का चुनाव परिणाम निकलेगा। नहीं, कैंची जरूर इस्तेमाल हो, आपकी तरफ से भी हो, आरपी सिंह जी तरफ से भी हो, लेकिन वो फीता काटने के काम में हो, उद्घाटन के काम में हो, कान मत कटवाइए सर। देखिए, बड़ी पुरानी कहावत है नाक कटने की, तो वो 2023 में काम आएगी स्वाभाविक रूप से। इसी प्रकार के दावे ये असम के चुनाव को भी लेकर कर रहे थे, जब इनकी पूरी फौज असम में गई थी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। कांग्रेस ने इनको जिम्मा दिया हुआ था, तो इस तरीके के चैलेंज उस समय भी कर रहे थे। जब परिणाम आई तो फिर इनको पता चल गया कि वास्तविकता क्या है। लेकिन यथार्थ ये है आसिफ जी कि वास्तव में देखिए क्यों इस प्रकार की बात हो रही है। इस प्रकार की बात इसलिए हो रही है कि ये इनको न तो वादे याद हैं, और यदि मैं कहूं कि संख्या इनकी कोई मुख्यमंत्री जी के आंकड़े कुछ हैं, इतने वादे पूरे कर दिए, प्रदेश अध्यक्ष जी कुछ दूसरी संख्या बताते हैं, टीएस सिंहदेव जी कोई दूसरी संख्या बता रहे हैं, अन्य कोई दूसरी संख्या बताते हैं। तो ये संख्या में ही उलटफेर है, कितने वादे पूरे इनको याद नहीं है। दूसरी बात ये है कि अब गंगा जल को लेकर भी इन्होंने झूठ बोलना शुरू कर दिया। हमने गंगा जल की कसम खाई नहीं, और यहां तक कि प्रदेश अध्यक्ष जी ने कह दिया कि हम शराबबंदी तो ट्राइबल क्षेत्र में कर ही नहीं सकते, ये कैसे हो गया, ये करना बहुत कठिन काम है। तो जब इस प्रकार का इनका स्पष्ट रूप से उजागर हो गया एजेंडा, तो निश्चित रूप से उसके कारण से जनता में आक्रोश फैल रहा है। ठीक, मैं आता हूं आपके पास। आरपी सिंह जी, अनुराग जी ने बताया कि जिस तरह के पालने में पूत के पांव है, आगे उसका भविष्य दिखाई दे रहा है, तो वो बता रहे हैं कि आप वादे पूरे कर नहीं पा रहे हैं, तो फिर आखिर में आके सरकार आपकी चली जाएगी। इसीलिए शायद दिनेश जी ने भी कहा कान कटवा लूंगा, अनुराग जी भी उनके बयान का समर्थन कर रहे हैं कि सरकार तो आपकी चली जाएगी, ये उनका दावा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हर नेता ये बेहतर तरीके से जानता है कि चुनाव लड़के जीतना तो बहुत दूर की कौड़ी है। ये चुनाव में हमारे सामने खड़े होने लायक भी नहीं है। इनके यहाँ एकात्म परिसर में नेताओं की जो आपसी गुटबाजी है, नेता एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, वर्चुअल बैठक होती है, अनुराग जी एक मिनट, 25 लोग इकट्ठा नहीं हो पाते हैं, जिला अध्यक्ष को शोकाज नोटिस भेजना पड़ता है। तो जिस पार्टी की बैठक में 25 लोग इकट्ठा ना हो पाते हो, वो हमसे चुनाव लड़ेंगे। अरे ये तो हम थे जो आपसे लड़ते रहे और एक गद्दार के चलते हारते रहे। अब वो गद्दार भी नहीं रहा और कोई मददगार भी नहीं रहा। जब भी लड़ाई होगी हमारी और आपकी आमने सामने होगी, और शिव प्रकाश जी का जो कहा हुआ वचन है हर बार सत्य साबित होगा। जब जब कांग्रेस से यहां बीजेपी टकराएगी, चूर चूर हो जाएगी। ठीक, आरपी सिंह जी, अब तो खैर स्वर्गीय हो गए अजीत जोगी जी, तो इस तरह के शब्दों का मुझे नहीं लगता कि इस्तेमाल किया जाना चाहिए। वो प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे। मैंने किसी का नाम का जिक्र नहीं किया है। हाँ आसिफ भाई, मैंने किसी का नाम का जिक्र नहीं किया है। ना शिव कुमार जी ने किसी का नाम का जिक्र किया था, ना मैंने किसी का नाम का जिक्र नहीं किया। ठीक, आरपी सिंह जी, हाँ मैं जानता हूँ आरपी सिंह जी, वैसे आप अमूमन शिव प्रकाश जी बताएंगे, शिव प्रकाश जी से पूछिए। यदि अजीत जोगी नहीं, वो फिर चर्चा अलग मोड में चली जाएगी। सर धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, बहुत खत्म हो गया। अनुराग जी बहुत शुक्रिया आपका, और आरपी सिंह जी आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि देखिए तलखियत आप देखिए सियासत में कि अब इस तरह के बयान आने लगे हैं कि मैं कान कटवा लूंगा, मैं नाक कटवा लूंगा अगर नहीं जीते, अगर हमारी सरकार नहीं आई। और अभी मुश्किल से 2 साल हुए हैं विधानसभा चुनाव हुए, और अभी 2.5 साल और बाकी हैं विधानसभा चुनाव होने में। वक्त लंबा है, सरकार के पास भी काम करने का वक्त है। बीजेपी के अपने दावे हैं। हाँ, अगर बीजेपी कार्यकर्ताओं को चार्ज करने के इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, तो याद रखिएगा ये आज का ऐसा युग है, इसमें 20 साल पुराने बयान सामने निकल कर आ जाते हैं, 10 साल पुराने ट्वीट निकल कर आ जाते हैं, पोस्ट निकल कर आ जाती हैं सोशल मीडिया की, तो फिर बाद में नेताओं को सफाई देना भारी पड़ जाता है। और फिर उसमें फिर बेचारे हो जाती है मीडिया, जिसे कहा जाता है कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया।